बच्चों, तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो तक पॉलिनोमियल्स के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमें एक बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है और दो जीरोस भी दिए होते हैं और बचे हुए दो जीरोस हमें निकालने होते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके थे कैसे निकालना है। लेकिन एक बात और आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह हो सकता है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल से हमें पता होता है कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 3 होते हैं, तो यहाँ पर दो जीरोस की जगह आपको एक जीरो गिवन होगा और बचे हुए दो जीरोस आपको निकालने होंगे। तो अगर आपको एक जीरो दिया है और दो जीरो निकालने हैं, सेम स्टेप जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में फॉलो करी थी वही स्टेप्स हमें इसमें भी फॉलो करनी होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके, राइट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही है और जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने करे हैं ये क्वेश्चन उन सारी कैटेगरी में से किसी में भी फॉल नहीं करता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स। इसमें बेसिकली हमें रिमाइंडर को कंपेयर करना पड़ता है। अब रिमाइंडर को कंपेयर कैसे करते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा। एंड में हम बात करेंगे कि हमें रिमाइंडर को कंपेयर कैसे करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले एक बहुत जरूरी काम जो आप लोगों को करना है वो ये है कि आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं उनमें से ऑप्शनल वर्ड को कट करके कंपलसरी लिखना है। क्योंकि बच्चों एक्चुअली ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें आखिरी में आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाता है कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो इसी एक्सरसाइज से होते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंटली सॉल्व करना ही करना है। और जैसे कि आप लोग को पता ही है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता हो। मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी इन वीडियोस में कवर कर ही लेते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए कंपलसरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक पॉलिनोमियल which when divided by another polynomial gives remainder x plus a। मतलब जब हम इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा x प्लस a। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट की जगह एक वेरिएबल दिया हुआ है, k दिया हुआ है, राइट। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। तो वही सिंपल स्टेप होती है, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम इस वाले पॉलिनोमियल से, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। अब सबसे बड़ी दिक्कत आपको इस k की वजह से आने वाली है, लेकिन उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी अभी हम क्लियर कर देते हैं। तो पहली स्टेप हमें पता ही है, इस वाली टर्म को हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो हमने x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करा, हमें मिल गया x स्क्वायर। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से, तो यहां हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब और k इंटू एक्स स्क्वायर आपको देगा kx स्क्वायर। जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमें रिवर्स करने पड़ते हैं। पहली टर्म हो जाती है कैंसिल, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, राइट। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि 16 और k आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सिर्फ 16 माइनस k एज इट इज लिख देंगे और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर। बाकी टर्म्स को हमें कॉपी करनी है, वो भी हमने कर ली। अब आपको माइनस 4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करना है, आपको मिल जाएगा माइनस 4x, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा आपको माइनस 4x क्यूब, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करा तो आपको मिल गया 8x स्क्वायर, राइट। और k को जब आपने माइनस 4x से मल्टीप्लाई करा तो आपको मिल गया माइनस 4kx, माइनस 4 इंटू k और x। अब इसे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पहली टर्म हो गई कैंसिल। अब ध्यान से देखना, 16 माइनस k में से हमें 8 सब्सट्रैक्ट करना है और फिर हम लिखेंगे x स्क्वायर, राइट। इन दोनों को देखा तो 4k माइनस 25 लिखना पड़ेगा,
4k पॉजिटिव था -25 और इधर पे आ जाएगा x और आखिरी में हमने कॉपी कर लिया 10। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है। अब 16 माइनस 8 को हम 8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस वाली टर्म को अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें यहां पे मिल जाएगा 8 माइनस k। अब 8 माइनस k को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, -2 को मल्टीप्लाई करा 8 माइनस k से तो हमें मिल गया -2 इंटू 8 माइनस k और x, राइट। अब k को मल्टीप्लाई करा 8 माइनस k से तो फिलहाल मैंने k इंटू 8 माइनस k लिख दिया है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। बारी आती है इसको सब्सट्रैक्ट करने की, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया एज इट इज कैंसिल। अब ध्यान देना है 4k माइनस 25 हमने एज इट इज लिखा, यहां पर ये जो माइनस था वो हो गया है प्लस। अब +2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 8 16 एंड +2 इंटू -k मतलब -2k, राइट। इस पूरे को हम लिखेंगे x के साथ क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल था वो x था। अब ये -k है, इस -k को अंदर मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला -8k माइनस प्लस k स्क्वायर और इस +10 को हमने एज इट इज लिख लिया, राइट। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4k माइनस 2k होता है 2k एंड -25 प्लस 16 होता है -9 और ये लिख दिया हमने x। इसको सॉल्व करने पे आई थिंक इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बस हम रीअरेंज करते हैं। मैंने k स्क्वायर पहले लिखा -8 के बाद में और आखिरी में लिख दिया 10, तो इसी स्टेप को मैंने सॉल्व करके यहां पर लिख दिया है। बेसिकली ये जो आपका टर्म आई है ये आपका रिमाइंडर है, राइट। अब इस रिमाइंडर को हमें कंपेयर करना पड़ेगा जो रिमाइंडर हमें गिवन था उससे। अब इस टर्म को मैं यहां पे लिख रहा हूं 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब ये जो रिमाइंडर है ये बराबर है हमारे x प्लस a के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि हमारा रिमाइंडर x प्लस a है और हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हमें उससे इक्वेट करना पड़ेगा। अब कंपेयरिंग करने का तरीका समझ लेना ध्यान से। यहां पर है मेरे पास एक x की टर्म और यहां पर भी है मेरे पास एक x की टर्म, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट है 1 और यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2k माइनस 9। तो मैं इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा, आपस में इक्वेट करूंगा। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, ये था 1 माइनस 9 इधर आ जाएगा, तो यहां से मिला 2k इज इक्वल टू 10 मतलब k की वैल्यू आ गई 10/2 मतलब कि 5। ये आ गई हमारी k की वैल्यू। अब बारी आती है a की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी थी। ये जो a है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो कैसे करेंगे। अब ध्यान देना जो मेरा रिमाइंडर था उसमें जो कांस्टेंट टर्म थी वो a थी और जो हमने यहां पर रिमाइंडर निकाला था उसमें जो कांस्टेंट टर्म थी वो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 थी। तो इसे हम इक्वेट करेंगे, कैसे इक्वेट करेंगे देख लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 को आप इक्वेट करोगे a से और k की वैल्यू अब हम रख देंगे 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू a, मतलब 25 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू a, दैट इज 35 माइनस 40 इज इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू जो है वो आ गई है -5। इस तरीके से हम k और a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय कंपेयरिंग द रिमाइंडर्स। तो ये जो रिमाइंडर्स थे हमने कंपेयर करा और हमारे जो k और a था उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली, राइट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी के हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इनके अलावा आपको एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसको केवल एनसीईआरटी से करना सफिशिएंट नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं कवर की गई हैं, लेकिन हमें एग्जाम में बोर्ड में देखने को मिलती हैं।
इसीलिए सबसे बड़ा सजेशन ये है कि डू नॉट रिलाई ऑन एनसीईआरटी। तो घबराने की बात नहीं है, इसी चैप्टर की हम जब एडवांस सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें हम एनसीईआरटी से हटके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमारी वर्कशीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्कशीट्स आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपके बोर्ड में आ सकता हो। तो अगर हमारी वर्कशीट सॉल्व करनी है तो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, और हमारी ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आया है और अब आप एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल का हर क्वेश्चन कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं इसी चैप्टर की एडवांस सीरीज के साथ कुछ ही दिनों में, तब तक के लिए नमस्कार।